अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज को अहमकाना करार दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ओबामा और बाइडेन होते तो शायद ईरानी तजावीज कबूल कर लेते। ईरान के साथ साबिक सदर बराक ओबामा की डील बड़ी स्ट्रेटजिक गलती थी। ईरान के साथ जंग बंदी लाइव स्पोर्ट पर है। उम्मीद करते हैं ईरान में अच्छी क़यादत सामने आएगी। ट्रंप का कहना था कि ईरान के जवाब का कई दिनों तक इंतजार किया, जबकि जवाब 10 मिनट में भी दिया जा सकता था। ईरान के साथ निमट कर दुनिया के लिए हिदमात पेश कर रहे हैं। ईरान की नाकाबंदी वेनेजुएला मंसूबे की तरह शानदार फौजी मंसूबा था। हमने बड़ी फौजी कामयाबी हासिल की है। ईरान के हवाले से कोई दबाव या कोफत महसूस नहीं कर रहा। ईरान पर मुकम्मल फतह हासिल करेंगे, हम पर कोई दबाव नहीं। अमरीकी सदर ने कहा, कर्दों ने हमें मायूस किया। हमने ईरान में दाखिल करने के लिए कर्दों को हथियार दिए, मगर उन्होंने अपने लिए रख लिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन के सदर अपनाए हुर्मुज़ मसले के हल में मदद फराहम करना चाहते हैं। चीन अपनाए हुर्मुज़ के बहरान को खत्म करने में दिलचस्पी रखता है। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस के हवाले से बातचीत करूंगा। ताइवान को अमरीकी हथियारों को फरोख्त पर भी बात करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जुमेरात की सुबह इस्तकबालिया और शाम में सरकारी ज़ियाफत होगी। जुम्मा को रवानगी से कबल अमरीका और चीन के सदूर चाय की नशिस्त पर मिलेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद बरतानवी हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का आज काबीना इजलास में मुस्ताफी होने का इम्कान। 70 लेबर अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। मजीद वज़रा के इस्तीफे आने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस्तीफे का मुतालबा करने वालों में नायब वज़ीर आज़म डेविड लैमी, वज़ीर खारजा एविड कूपर, वज़ीर दाखिला शबाना महमूद भी शामिल है। अरकान ने जोर दिया है वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ओहदा छोड़ने के लिए टाइम लाइन दें। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 रुकन की हिमायत दरकार है। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा चीन से कबल अहम इक़दाम। अमरीका ने चीन को तेल की तरसील में ईरान की मदद पर 12 अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि पाबंदियों में हांगकांग में कायम 4 और मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम 4 कंपनियां शामिल हैं। वज़ारत खजाना ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रखेगी। ईरान के यूरेनियम अफसूदगी के प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरान के इदारा बराए एटमी तवानाई के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, जौहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। कहते हैं ईरान के जौहरी तनसीबात और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज ही पैदा करते हैं। ये बात पूरी दुनिया अब समझ चुकी है। हम हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। वो हैरान रह जाएंगे। 14 निकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का अमरीका के साथ जंग के खात्मे से मुतालिक एक्स पर बयान। कहा, ईरानी अवाम के हकूक के सिवा दूसरा कोई भी तरीका बेनतीजा साबित होगा। बाकिर कालिबाफ ने कहा, इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस के तौर पर अपना किरदार जारी रखे हुए है। कतर समेत दीगर ममालिक भी फ्रीकैन से राब्ते में हैं। कतर समेत कई ममालिक शीदगी कम करने के लिए राब्ते कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में जारी सफारती अमल में पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अरागची और शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में दूसरा राब्ता हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर खारजा ने खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और ईरान अमरीका के दरमियान जारी सफारती राबितों के हवाले से
اسلام آباد کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بحری سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر غور کیا، جس میں آبنائے ہرمز کی صورتحال شامل تھی، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ علاقائی و عالمی پیش رفت کے حوالے سے قریبی رابطہ برقرار رکھا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے ایرانی رد عمل کو ناقابل قبول قرار دینے کے بعد تیل مارکیٹ میں بھونچال، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا، جہاں برطانوی برینڈ کروڈ 3.28% سے بڑھ کر $104.6 فی بیرل پر آ گیا، جبکہ امریکی خام تیل $98.93 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، جس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور ڈاکٹر عاصم بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات میں مارکہ حق کے شہداء اور پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور قومی دفاع پر غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ مشکل جغرافیائی اور علاقائی صورتحال مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور سپلائی چین متاثر ہونے کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ آصف علی زرداری نے مہنگائی کے دباؤ میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت کی۔ پاکستان کا افغانستان کو دو ٹوک پیغام، پنو حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق بنو میں پولیس چوکی پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 9 مئی کو بنو میں دہشت گرد حملوں کے دوران 15 پولیس اہلکار شہید اور 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ تحقیقات، شواہد اور تکنیکی انٹیلیجنس سے ثابت ہوا کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق بنو حملے پر افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلات تھمایا گیا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ اس بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کے دوران ایک خاتون خود کش بمبار کو گرفتار کر کے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا انکشاف کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ دہشت گردوں نے اس خاتون کو بلیک میل کر کے خود کش حملے کے لیے تیار کیا تھا اور اس کا نشانہ اسلام آباد تھا۔ سرفراز بگٹی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ایک خاتون غائب ہوئے، مگر اب انٹیلیجنس اداروں نے بر وقت کارروائی کر کے اس ہولناک منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد تنظیمیں خواتین کو پھنسانے کے لیے ہنی ٹریپ اور بلیک میلنگ جیسے طریقے استعمال کر رہی ہے۔ بولے، میں اس بچی کی کہانی سن کر بہت افسردہ ہوں۔ اسے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے خود کش حملہ نہ کیا تو اس کے والد کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کی ان کارروائیوں کا بلوچ قوم یا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بین الصوبائی علاقے جنڈ اور ہوشال گڑھ پل کوہاٹ کے قریب بہادر شہری نے اپنی جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ایک مشتبہ شخص کھیتوں کے راستے بڑھ رہا تھا، جسے ضلع اٹک کی تحصیل جنڈ کے گاؤں منکور کے رہائشی لیاقت نے روک کر اس کی شناخت پوچھی۔ خود کش حملہ آور نے بکلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں بہادر شہری لیاقت موقع پر شہید ہو گئے، جبکہ حملہ آور خوارجی بھی جہنم واصل ہو گیا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا۔ دہشت گرد خارجی کا مقصد بین الصوبائی علاقے میں واقع حساس چیک پوسٹ تک پہنچنا تھا، تاہم شہری کی بر وقت بہادری نے بڑے جانی نقصان کو روک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے حکمت عملی سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں پالیسی مسودے پر غور کیا گیا اور شرکاء نے مختلف تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے دوران برآمدات پر مبنی صنعت کو ملکی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، حکومت کی توجہ برآمدات میں اضافے اور صنعتوں کو سہولیات فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ برآمدات میں اضافے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور صنعتوں کو
सहूलियात फराहमी का लाहेअमल तैयार किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे नए कारोबार और सनतों के फरोग के लिए भी हिकमत अमली बनाई जाए जो बरामदात में इजाफे का बाइस बने। उससे कबल वजीर आजम के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के अमूर का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने कहा कि IT बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तादाद मौजूद है। वजीर आजम ने आजाद कश्मीर और GB में आसान खिदमत मराकज पर काम तेज करने की भी हदायत की। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि हमने IPPs को आइंदा के लिए दफन कर दिया है। हम बिजली को इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि लोग बैटरी में महफूज करेंगे और रात को इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत IPPs के कारोबार से निकल गई है। हम मजीद 10,000 मेगावाट के IPPs लगाने जा रहे थे, लेकिन अब उनको रोक दिया है। लाहौर के निजी यूनिवर्सिटी में पावर कॉन्फ्रेंस से वीडियो खिताब में अवैस लगारी का कहना था, सनत और ज़राअत के लिए बिजली के नर्ख मुख्तलिफ होंगे। दिन के वक्त B3 और B4 के लिए 6 से 7 रुपए सस्ती बिजली देंगे। मीटरों की खरीदारी में बचत की गई है। अगले 1-2 साल में कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी। हम मौका दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां आए और खुद स्मार्ट मीटर लगवाएं। वजारत इत्तलात व नशरियात ने मार्का हक की तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कौमी जज्बे से भरपूर खसूसी नगमात जारी कर दिया। मारूफ गुलकार शिराज उप्पल की आवाज में इस नगमे के बोल हैं, बुनियानुन मरसूस हमेशा तैयार हैं हम। मिली नगमे में 10 मई को पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किदा मार्का हक की मरकजी तकरीब के दिलकश मनाजिर शामिल किए गए हैं। नगमे में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सिविल व अस्करी हुक्काम, काबीना के अरकान और अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत के मनाजिर भी शामिल किए गए हैं। तीनों मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्तों की परेड के मनाजिर को भी नगमे में नुमाया अंदाज में अक्सबंद किया गया। खसूसी नगमे में कौमी यकजहती, दिफाए वतन के अज़्म और मुसल्लह फौज की पेशा वराना सलाहियतों को उजागर किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि भारत को जिस राफेल का गरूर था वो खाक में मिल गया। पाकिस्तान का कुल ऑपरेशन 52 मिनट का था और 4 राफेल समेत दीगर जहाज गिराए। राफेल जहाज बहुत अच्छा है, लेकिन चलाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 8 जहाज गिराए। भारत के 74 या 75 तैयारे हवा में थे, सब टारगेट पर थे। 8 मई को भारत ने ड्रोन भेजे जो कराची तक पहुंचे। भारत के 77 से ज्यादा ड्रोन्स गिराए गए। मुराद अली शाह ने कहा कि भारत अपना एटमी प्रोग्राम हमसे पहले शुरू कर चुका था। भारत ने 1974 में पहला एटमी धमाका किया, दूसरा 1998 में किया। भारत मुसलसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा है। पहलगाम में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया, फिर हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिससे आम शहरी शहीद हुए। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद वज़ीर ख़ज़ाना और पार्लिमानी उमूर पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान ने पेश की, जिसमें लिखा गया कि सूबाई असेंबली पंजाब का ये नुमाइंदा ऐवान मार्का हक में तारीख साज कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और दीगर दिफाई इदारों को मुबारकबाद पेश करता है। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये मार्के की कामयाबी मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी के साथ साथ कौमी इत्तेफाक और यगांगत की मरहूने मिन्नत है। मार्का हक की कामयाबी का सेहरा सियासी और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली के साथ साथ मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम, उलमाए कराम, मीडिया, सिविल सोसाइटी के सर है। मुसल्लह अफ़वाज की शानदार फतह ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 34वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अवामी फलाह, ज़राअत, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और सिक्योरिटी से मुतालिक मुतअद्दिद अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। पंजाब काबीना ने कच्चे के इलाकों में कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। काबीना इजलास में पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कयाम, चालिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दी गई। पंजाब काबीना ने 22 मई से 24 अगस्त तक स्कूलों में गर्मियों की तातीलात की मंजूरी भी दी।
सूबा पंजाब और सिंध के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। वजीर तालीम पंजाब राणा सिकंदर हयात ने सूबे में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान करते हुए बताया, पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां 22 मई बरोज जुमा से शुरू होंगी और छुट्टियों के बाद स्कूल 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। पंजाब में छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का ऐलान कर दिया। कंटेनर बरदार जहाजों की बर्थिंग फीस 25%, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स पर पोर्ट चार्जेस में 40% कमी कर दी गई। विफाकी वजीर बहरी अमूर ने टैरिफ में कमी का ऐलान करते हुए कहा है कि ट्रांजिट कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस भी 31% तक कम कर दिए। जनरल कार्गो के लिए 5 दिन के बजाय 1 माह की मुफ्त स्टोरेज सहूलत मुतारिफ करा दी गई। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट कार्गो लाने वाले जहाजों को बड़ा रिलीफ दिया गया। दीगर कौमी बंदरगाहों के मुकाबले गवादर पर रिकॉर्ड मराद दे रहे हैं। इनका कहना था कि नई टैरिफ से शिपिंग लाइंस के ऑपरेशनल अखराजात में नुमाया कमी मुतवक्का है। गवादर बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग में इजाफा और मुआशी सरगर्मियां तेज होंगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, खसूसी इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की तज़यीन व आराइश और अपग्रेडेशन वर्क का मुआयना किया और हिदायत दी। नेशनल स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के वफ्द की विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से मुलाकात में स्टील और इंजीनियरिंग शोबे को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफ्द ने EPZ से आने वाली मसनूआत पर ड्यूटी निज़ाम में इस्लाहात की तजावीज दे दी। जाम कमाल खान ने सनती शोबे के तहफ़्फ़ुज़ और वैल्यू एडिशन की हुकूमती हिमायत का अदा किया। विफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि हुकूमत सनतकारों के तजुर्बात और तजावीज़ को अहमियत देती है और पॉलिसी साजी को सनती हक़ाइक़ से हम आहंग होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज की जमानत के लिए जमा कराई गई 7 करोड़ रुपए की रकम वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने मरीम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की। मरीम नवाज की जानिब से जावेद अरशद एडवोकेट पेश हुए। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर्स ने आईनी अदालत से दरख्वास्त वापस लेने से मुतालिक बयान हल्फी जमा कराया, जिसमें मौकिफ अपनाया गया कि मरीम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस में जमानत के लिए 7 करोड़ की रकम जमा कराई थी और नैब ने चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी बंद कर दी है। इसलिए हाई कोर्ट में जमा करवाए गए 7 करोड़ रुपए ज़र जमानत वापस करने का हुक्म दिया जाए। ओवरटेक सिंह में MPA सरदार अयूब खान के डेरे पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 4 जख्मी। मेंबर सूबाई असम्बली सरदार अयूब खान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या रजाना में पेश आया। सीनियर पुलिस अफसरान फोरेंसिक टीमों ने जय वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। IG पंजाब अब्दुल करीम की तरफ से वाक़े का नोटिस RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली और फौरी तौर पर मुलजिमों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की साबिक सूबाई वज़ीर अयूब खान के डेरे पर हमले की मुसम्मत 4 अफराद के जाँ बहक होने पर दुख अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जिम्मेदार मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इन्होंने जख्मियों की बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने साबिक सूबाई वज़ीर अयूब गादी और दीगर जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की।